तो ये वाला प्रोग्राम मेथड्स को यूज़ करके ही है, इंसर्ट वगैरह यूज़ करके ही है। तो मैं अलग से इसको लिखूंगा नहीं, इस प्रोग्राम को इसमें यहीं पे रीड करके दिखा दूंगा। तो इसमें क्या है कि प्रोग्राम दैट डिस्प्ले ऑप्शन फॉर इंसर्टिंग डिलीटिंग एलिमेंट, और इफ द यूजर चूजेज अ डिलीट ऑप्शन, तो एक सब मेन्यू हमें करना है कि इफ आस्क इफ एलिमेंट इज टू बी डिलीटेड विद वैल्यू, उसकी पोजीशन से डिलीट करना है या फिर लिस्ट स्लाइस को डिलीट करना है। ठीक है, तो एक मेन्यू टाइप बना दिया इसमें। पहले हमारा लिस्ट आ गई ये वाली, ठीक है, लिस्ट इज लिस्ट। फिर वाइल ट्रू, मतलब ये तब तक चलेगा जब तक ये ट्रू है। ठीक है, तो हमें क्या क्या ऑप्शन देने हैं कि इंसर्ट का देना है, फिर डिलीट का देना है और एग्जिट का देना है। फिर इससे वो इनपुट ले लेंगे, और मतलब यूज़र से इनपुट ले लिया कि क्या वो करना चाहता है, इंसर्ट कराना चाहता है, डिलीट कराना चाहता है, एग्जिट कराना चाहता है। तो जैसे ही हमारा इंसर्ट कराना चाहा तो उससे आइटम ले लेंगे, पोजीशन ले लेंगे, और फिर इंसर्ट मेथड हमें पता है क्या करता है कि इंडेक्स हमें बताना होता है, एलिमेंट हमें बताना होता है, वो इसको उस उधर डाल डाल देता है, आइटम को उस इंडेक्स पे डाल देता है। तो हमने आइटम यूजर से ले लिया, फिर पोजीशन हमने ले ली कि कौन सी पोजीशन पे करना है। अब हमें पता है इंडेक्स जो होती है पोजीशन से एक कम होता है हमारा, क्योंकि जीरो से स्टार्ट होता है, तो एक कम करके हमने उसका इंडेक्स निकाल दिया। और जैसे ही इंडेक्स निकाला, इसके बाद हमने पता है कि लिस्ट डॉट इंसर्ट वाला मेथड है हमारे पास। अगर हम इसमें इंडेक्स बताते हैं और आइटम बताते हैं, तो उस इंडेक्स में उस आइटम को इंसर्ट कर देता है। ठीक है, तो ये इंसर्ट वाला हो गया। फिर सेकंड है डिलीट, लेकिन डिलीट में इसने क्या कहा है कि डिलीट में बहुत सारे ऑप्शन है हमारे। ठीक है, कि हमें वैल्यू से डिलीट करना है, पोजीशन से करना है। वैल्यू से हमने देखा था कि रिमूव होता है, एक रिमूव हमारा मेथड होता है अगर हम वैल्यू करना चाहते हैं। पोजीशन में हमें पता है कि पॉप यूज होता है, और लिस्ट स्लाइस अभी हमने देखा डेल कीवर्ड से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें एल एफ सी एच इक्वल टू टू, यानी कि डिलीट वाला ऑप्शन। तो इसमें क्या करेगा, डिलीट यूजिंग वैल्यू, डिलीट यूजिंग इंडेक्स, डिलीट अ सब लिस्ट। तो ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन आ जाए, ये सब मेन्यू आ गया हमारा डिलीशन का। तो फिर इससे फिर से इनपुट लेगा यूजर से, अगर वन आया तो इसको यूजिंग वैल्यू मेरे को पता है कि रिमूव यूज होता है, उससे आइटम ले लेंगे कि भाई कौन सा आइटम हमें रिमूव करना है। फिर लिस्ट डॉट रिमूव, ये पर्टिकुलर आइटम को हम कॉल कर देंगे इस मेथड को। ठीक है, फिर इंडेक्स में क्या करेंगे कि फिर हम क्या करेंगे कि उससे इंडेक्स लेंगे कि हमें इंडेक्स बताओ भाई कि कौन सा डिलीट करना है, एंटर द इंडेक्स। फिर लिस्ट डॉट पॉप, हमें इंडेक्स इसको पास करा देंगे लिस्ट डॉट पॉप में, तो ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये भी हमने पढ़ लिया। फिर लास्ट है डिलीट अ सब लिस्ट। तो अभी अभी हमने सब लिस्ट का देखा था, हम कैसे कर रहे थे, डेल कीवर्ड का यूज कर रहे थे, डेल लिस्ट और स्लाइस का यूज कर रहे थे। तो इसमें भी वही करेंगे कि लोअर से लोअर हमने इनपुट करा लिया यूजर से कि लोअर लिमिट क्या होगी लिस्ट स्लाइस टू बी डिलीटेड, और अपर क्या होगी, अपर लिमिट क्या होगी उस लिस्ट स्लाइस की। और फिर हम क्या करेंगे, डेल लिस्ट लोअर और अपर, तो ये हम कर देंगे। लोअर उससे ले लिया, अपर हमने उससे ले लिया। फिर हमें पता है कि हम स्लाइसिंग वर्क कर जाती है डेल कीवर्ड में, तो क्या करेंगे, डेल लिस्ट और लोअर से लेके अपर, अपर माइनस वन होता है हमेशा, तो लोअर से लेके अपर माइनस वन जो भी एलिमेंट होंगे वो डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद एल्स जो हमारा यहाँ पे आएगा, एल्स यहाँ पे नहीं होगा, इसकी इंडेक्सिंग यहाँ पे होगी क्योंकि वो इसके साथ चलेगा। तो अच्छा ठीक है, एल्स, अच्छा वो इस डिलीशन मेन्यू के लिए है। एल्स की वैलिड चॉइसेस आर वन टू थ्री। ठीक है, फिर एल एफ सी एच इक्वल टू थ्री, तो एग्जिट कराना है, तो इस वाइल लूप को हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं ब्रेक लिख दूंगा, एल्स प्रिंट वैलिड चॉइसेस। अगर उस यूजर ने कुछ और डाला वन टू थ्री के अलावा, तो वो कह देगा कि वैलिड चॉइसेस आर वन टू थ्री ओनली। अब इसका आउटपुट देख लेते हैं जो हमने पढ़ा इतना वो, और उसको मेन्यू में हमने प्रोग्राम कर दिया। ठीक है, जैसे ये हमारी लिस्ट है 1854 से लेके 80, तो एंटर योर चॉइस वन हमने किया, इंसर्ट, तो एंटर आइटम 453, इंसर्ट एट पोजीशन 4। तो अभी क्या करेगा, 0 1 2 3, यानी कि 90 के बाद ये हमें लिस्ट इंसर्ट कर देगा 453। ठीक है, तो यही हुआ 0 1 2 3, थर्ड पोजीशन में 453 आ गया, बाकी एज इट इज लिस्ट आ गई हमारी। ठीक है, उसके बाद एंटर, ये डिलीट वाला हमने ऑप्शन सिलेक्ट किया कि हमें डिलीट करना है। फिर डिलीट में सब मेन्यू आ गया, डिलीट यूजिंग वैल्यू, डिलीट यूजिंग इंडेक्स और सब लिस्ट। तो एंटर चॉइस ये वन वन अगर हमने किया, फिर हम इसको आइटम बताएंगे कि 40 डिलीट कर दो। अब वो क्या कर रहा है, बैकएंड पे वो रिमूव कर रहा है, रिमूव फंक्शन का यूज कर रहा है, तो वो 40 को रिमूव कर देगा हमारी लिस्ट में से। जो हमारी लिस्ट है वो ये है, तो 40 को रिमूव किया तो 40 हट जाएगा, बाकी सारे एज इट इज आ जाएंगे। ठीक है, तो ये बाकी एज इट इज आ गए। फिर इसके बाद डिलीट के बाद हमने क्या किया, डिलीट के बाद डिलीट यूजिंग इंडेक्स वाले को चूज किया, तो एंटर इंडेक्स ऑफ आइटम टू बी डिलीटेड, ये हमने 3 कर दिया। हमें पता है लिस्ट डॉट पॉप में ये फीड हो जाता है, ये वाला इंडेक्स फीड हो जाता है। तो ये क्या करेगा, जो हमारा 0 1 2 3 453 है उसको हटा देगा, तो हमारी लिस्ट जो आ जाएगी 1854 90 70 10 80 आ जाएगी, 453 हटा दिया। उसके बाद ये डिलीट में ही क्या कर रहे हैं, डिलीट इसका थर्ड ऑप्शन यूज कर रहे हैं, सब लिस्ट। इसमें हम लोअर लिमिट बता देंगे, अपर लिमिट बता देंगे। फिर डेल कीवर्ड हमें पता था, डेल 1 2 3 हम कर रहे थे, तो ये क्या करेगा 1 to 2 जो भी होगा, क्योंकि 3 हमारा अपर होता है उससे एक कम होता है, तो 1 to 2 0 1 2
तो यानी 5490 को हटा देगा और बाकी सारा दे देगा। 54 यहाँ पे हमारी लिस्ट आ गई थी, 5490 को हटा देगा, 1870 1080 ये हमारा आ जाएगा, ये न्यू लिस्ट आ जाएगी हमारी। ठीक है, तो ये जो जो फंक्शंस हमने पढ़े थे उसका एक प्रोग्राम उसको सम अप कर दिया, लेकिन एक बार खुद ट्राई करना ये प्रोग्राम लिखने का, ताकि तुम्हारी भी एक बार रिवीजन हो जाएगा ये पूरा जो जो हमने पढ़ा आज। ठीक है, तो ये वाले कुछ प्रोग्राम दे रखे हैं, इसको खुद से ट्राई करना। ये थोड़ा थोड़ा लॉजिक ऐसे ही बता देता हूँ कि इसमें पहले वाले में क्या करना है कि हमें कॉपी बनानी है लिस्ट की। मतलब एक लिस्ट दे रखी होगी, मान लो कि 1 2 3, उसकी कॉपी बनानी है 1 2 3, और फिर उसमें क्या करना है, ऐड 100 टू इट्स फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट। तो हमें सेम एज इट इज 1 2 3 होनी चाहिए, लेकिन शुरू में 100 आना चाहिए और एंड में 100 हमें इंसर्ट करना है उस लिस्ट में। ठीक है, तो इस लिस्ट में हम 100 कैसे करेंगे, हमें पता है अपेंड फंक्शन है, इंसर्ट फंक्शन है, उसका यूज़ करके हम कर सकते हैं। अपेंड हमेशा लास्ट में करता है हमें पता है, तो लिस्ट डॉट अपेंड 100 कर देंगे, लेकिन फर्स्ट में करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। इंसर्ट में हमारे दो आर्ग्यूमेंट होते हैं, एक एलिमेंट तो हमें पता है क्या इंसर्ट करना है, वो 100 करना है, और जो इंडेक्स होगा वो हमें पता है 0 हो जाएगा, क्योंकि हमें शुरू में करना है। तो उन मेथड्स का यूज़ करके आसानी से ये प्रोग्राम हो जाएगा, तो करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार ट्राई कर लेना। फिर ये दूसरा है कि डिफरेंशिएट बिटवीन सॉर्ट एंड सॉर्टेड फंक्शन। तो हमें पता है कि जो सॉर्ट होता है वो उसी लिस्ट में कर देता है, लिस्ट को ही चेंज कर देता है। ठीक है, यानी कि इन प्लेस होता है वो, और सॉर्टेड होता है वो एक न्यू लिस्ट बनाता है, न्यू सॉर्टेड लिस्ट बनाता है। तो दोनों का अपना ही यूज केस है, दोनों को अच्छे से एक्सप्लेन कर देगा अगर आएगा ये पेपर में, तो एग्जांपल भी दे देना कि लिस्ट डॉट सॉर्ट इन प्लेस करता है, उसी लिस्ट में चेंज कर देता है, लेकिन सॉर्टेड से हमें एक नई लिस्ट मिल जाती है, तो हमारा जो ओल्ड जो डेटा होता है वो प्रिजर्व हो जाता है, वो हमारा लॉस्ट नहीं होता। ठीक है, तो इसके बाद ये दे रखा है, राइटर दैट रिप्लिकेट्स इट ट्वाइस देन प्रिंट द सॉर्टेड लिस्ट इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इसमें क्या करना है कि एक लिस्ट लेनी है और फिर रिप्लिकेटेड ट्वाइस, मतलब कि उसको इंटू टू करना है। तो जैसे हमने स्ट्रिंग में देखा था इंटू टू करते हैं, तो जैसे हम स्ट्रिंग में रिप्लिकेट करते हैं वैसे हम लिस्ट में भी रिप्लिकेट कर सकते हैं। तो मैंने जैसे यहाँ पे किया 1 2 3 इंटू 2, तो ये रिप्लिकेट ही है एक तरह से, उस लिस्ट को फिर से रिपीट कर रहे हैं, तो हमारी जो नई लिस्ट आएगी वो 1 2 3 आ जाएगी। ठीक है, तो ये पहली चीज़ करनी है हमें उसमें। और फिर क्या करना है, सॉर्टेड लिस्ट को प्रिंट करना है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब हम सॉर्टेड तो आराम से कर सकते हैं, हमें पता है सॉर्ट के फंक्शंस होते हैं, तो हमें ध्यान में रखने हैं कि हम क्या करना होता है, लिस्ट डॉट सॉर्ट करना होता है। तो अगर हम लिस्ट डॉट सॉर्ट करते थे तो वो अपने आप ही सॉर्ट हो जाता है। और अगर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो हमें पता है लिस्ट डॉट सॉर्ट में एक पैरामीटर हम डाल सकते हैं, उसमें हम ये डाल सकते हैं कि रिवर्स इक्वल टू ट्रू। रिवर्स इक्वल टू ट्रू से क्या होता है, वो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाती है हमारी लिस्ट। ठीक है, तो इन फंक्शंस को ध्यान में रखना है, उसी से ये करना है। सॉर्टिंग के अभी तुम्हें एल्गोरिथम तो पढ़ाएंगे नहीं, लेकिन ये वाले फंक्शंस को ध्यान में रखना है कि हम इनका यूज़ कर सकते हैं। जो बिल्ट इन फंक्शन है उससे हम असेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा, उसको रिप्लिकेट करना है और फिर सॉर्ट करना है। अगर मैं इसको क्विकली कर दूं तो इसी को, अगर जैसे 1 2 3 है, अगर मैं इसी को यहाँ, तो जैसे सिंपल सा एग्जांपल मैंने लिया, ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसमें लिस्ट वन हमारी जो थी, लिस्ट वन मैंने ये ले ली 1560, लिस्ट वन इक्वल टू लिस्ट वन इंटू टू, इससे रिप्लीकेट हो जाएगी ये लिस्ट, यानी कि जो अब नई वाली लिस्ट होगी हमारी वो ये आ जाएगी 1560 अब इसमें क्विकली हमें सॉर्ट करना है, तो हमें पता है सॉर्ट फंक्शन हमारे पास है, हम इसका सॉर्ट मेथड का यूज़ कर लेंगे। और फिर अगर नई वाली लिस्ट देखेंगे तो वो इन प्लेस करता है, क्योंकि तो हमें वही लिस्ट फिर से देखनी पड़ेगी। तो लिस्ट वन हम जब देखेंगे तो 0 0 फिर 1 1 फिर 5 5 फिर 6 6, ये हमारा हो जाएगा। तो आसान ही प्रोग्राम है, इन फंक्शंस को याद रखना है, ध्यान में रखना है इसको, तो क्या इसका आर्ग्यूमेंट होता है वो ध्यान में रखना है सभी का, इंसर्ट हो सॉर्ट हो कुछ भी हो, इसका एक अच्छे से एक बार पढ़ लेना सारे फंक्शन को, और फिर आसानी से उसको प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं और आउटपुट जनरेट कर सकते हैं उससे। ठीक है।